हेलो दोस्तों, आज फिर से हम स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज पॉलिटी का क्लास 2 देखेंगे। और क्लास 2 में हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में आगे क्या क्या चीज़ें और हमें पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान। आखिर ये संविधान है क्या, संविधान की ज़रूरतें क्यों पड़ी और संविधान हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, संविधान है क्या, और संविधान है तो संविधान किन किन प्रकार के होते हैं और कहाँ का संविधान क्या चीज़ है, ये सारे की चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि संविधान है क्या और संविधान जोड़ा गया कहाँ से और संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि संविधान जो हमारा लिया गया है कहाँ से जन्म हुआ है हमारा संविधान का, इंग्लैंड। संविधान का जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। उसके बाद हम लोग समझते हैं जब संविधान का जन्म इंग्लैंड में हुआ तो संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी। तो कल हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि एक अधिकार हमें प्राप्त था, जिस अधिकार का नाम था संप्रभुता, जिसमें किसी भी कार्य करके अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र करवाता था। तो स्वतंत्र किन किन बातों पर करवाता है उसके बारे में हमारे इस संविधान में बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर किस तरीक़ा से हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया गया हमारे संविधान में। और इसका एक अलग रूप से परिभाषित किया जाता है कि संविधान को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो संविधान का बारे में हम लोग समझे कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कल संप्रभुता वाला हमारा अधिकार था, उस अधिकार को पूरा करने के लिए, अधिकार को आगे बताने के लिए ये चीज़ों के बारे में हमें संविधान से मिलता है। अब संविधान में जो समझते हैं कि संविधान का परिभाषा कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे विभिन्न कानूनों का संग्रह। को पता होगा कि जो भी हमारी राज्य व्यवस्था चल रही है, राज्य व्यवस्था कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, राज्य व्यवस्था मतलब कि राज्य की शासन प्रणाली को कैसे चलाया जा रहा है, इसको राज्य व्यवस्था बोला जाता है। और राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जरूर देख पा रहे होंगे कानून बहुत ही आगे हम लोग देखेंगे कि कानून बनाता कौन है, उसका पालन कौन करवाता है, उसको पालन नहीं करने पर उसे पनिष्ड कौन करता है, ये सारी चीज़ें आगे वाला क्लास में हम लोग आगे करके देखेंगे कि कानून बनाता कौन है। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि कानूनों का संग्रह, संविधान किसे कहते हैं? कानूनों का संग्रह। तो कैसा कानूनों का संग्रह, कैसा कानूनों का संग्रह? कुछ भी बातें लिख देगा? नहीं, एक ऐसी बातें लिखेगा जिसमें नागरिकों को, नागरिक मतलब कौन? जनता, हम आप जो भी हैं उसके बारे में। तो नागरिकों को किस तरह का अधिकार, कर्तव्य तथा प्रशासनिक क्रिया की जानकारी देता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि संविधान एक पुस्तक है जिसमें कानूनों का संग्रह दिया गया है। संग्रह मतलब एकत्रित किया गया है कानून को, और उसमें लिख दिया गया है कि कौन कौन कानून कैसे कैसे होगा, किसके लिए? नागरिकों के लिए, जिसमें नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक क्रिया की जानकारी देगा। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। और इस संविधान में नागरिकों को किन चीज़ों का जानकारी मिलेगा? पहला चीज़ तो अधिकार, मतलब कि एक नागरिक को, जैसे कल देख रहे थे संप्रभुता मतलब एक अधिकार दिया गया था, उसी तरह से नागरिकों का भी अधिकार के बारे में जब अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसके बाद नागरिकों का दूसरी चीज़ें क्या चाहिए? कर्तव्य, एक अपना भी कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह का से कार्य करना है और सरकार की मदद करना है कि कैसे कैसे प्रशासनिक, अगर उससे कानून बना भी दिया गया, हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे तो कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक अधिकार, कर्तव्य, उसके साथ साथ प्रशासनिक क्रिया की जानकारी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि संविधान क्या है, संविधान का जन्म कहाँ हुआ है। तो संविधान का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। संविधान को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी देगा जो राज्य व्यवस्था कैसे चलानी है। और इसके साथ संविधान में नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक क्रिया की जानकारी दे। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि संविधान जो है कितने प्रकार के होते हैं और यह संविधान के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि संविधान का प्रकार मतलब एक पुस्तक है। तब पुस्तक है
एक पुस्तक के रूप में या फिर एक पेज के रूप में लिखा हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखा गया, तो कह सकते हैं कि संविधान जो है लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन में या लिखित की चर्चा की गई है, क्योंकि ज़्यादातर संविधान तो लिखा हुआ देखो, क्योंकि लोग अभी भी आप लोग जानते होंगे कि बोली की वैल्यू नहीं है, लिखित की वैल्यू है, इसलिए कानून जो बनाया जाता है ज़्यादातर लिखा हुआ। अलिखित संविधान वहीं संभव है जहाँ की प्रशासनिक और सरकार मजबूत है और जो वहाँ के नागरिक हैं वो उस राज्य व्यवस्था जो बनाई गई है सरकार के हर वो चीज़ों को मानने के लिए तैयार रहती है, इसलिए वहाँ पे अलिखित संविधान। तो हम लोग आज समझते हैं पहले कि संविधान का सबसे पहला प्रकार जो होता है लिखित संविधान, वह संविधान जिसे लिखा गया। कैसा संविधान? वह संविधान जिसे लिखा गया हो उसे लिखित संविधान कहते हैं, और वैसा संविधान जिसे लिखा नहीं गया हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। तो मूल रूप से दो प्रकार के संविधान। कितने प्रकार के? मूल रूप से दो प्रकार के। अब इसके आगे देखेंगे तो कई प्रकार के निकलते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाता है तो एक लिखा हुआ, एक बिना लिखा हुआ संविधान। तो सबसे पहला चीज़ कि लिखा हुआ संविधान, वैसा संविधान जिसे लिखा गया हो उसे लिखित संविधान, वैसा संविधान जिसे लिखा नहीं गया हो उसे अलिखित संविधान। लिखित संविधान सर्वप्रथम लिखा गया संविधान कहाँ का था? तो अमेरिका का सर्वप्रथम। तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछते रहता है कि सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया था? तो सर्वप्रथम किसका लिखा गया था? अमेरिका का संविधान लिखा गया था। हालांकि देखिए जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। जन्म कहाँ हुआ संविधान का? इंग्लैंड में, लेकिन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ मिला? तो अमेरिका में। लेकिन आपसे पूछ देगा कि अलिखित संविधान कहाँ है? तो अलिखित संविधान, एकमात्र संविधान जो अलिखित संविधान वो कहाँ का है? इंग्लैंड का संविधान। एकमात्र संविधान कौन सा? अलिखित संविधान जो किसका है? इंग्लैंड का संविधान है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा इसमें सर्वप्रथम लिखा हुआ है और इसमें एकमात्र संविधान, तो इसमें दोनों में फर्क है, क्योंकि लिखा हुआ संविधान कई देशों का है, लेकिन सर्वप्रथम कौन से देश का लिखा गया है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम कौन से देश का? अमेरिका का संविधान लिखा गया है। दूसरा चीज में हम लोग देंगे एकमात्र संविधान, कौन सा संविधान? तो इंग्लैंड का संविधान जो है अलिखित संविधान है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अलिखित संविधान है तो चलता कैसे होगा? उसकी प्रशासनिक चीज़ें कैसे चलती होगी? प्रशासनिक चीज़ों के बारे में कैसे जानकारी मिलती होगी? तो वहाँ के लोग जो हैं राजा के कही हुई बातों को पूरा मानते हैं और अपने ऊपर जो राजा जो कहता है उस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। वो लिखने पर भी सुन, एक बार जो राजा कह दिया या तो फिर कह सकते हैं एक बार जो सरकार कह दिया, वो सारी बातें वो मानने के लिए तत्पर रहते हैं। इस हिसाब से अलिखित मतलब कि नहीं भी लिखा हुआ, अगर सरकार कुछ कह दिया तो ये मानना तय होती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लैंड का संविधान जो परंपरा और अभिसमय से चलती है। परंपरा मतलब राजाओं महाराजाओं से, मतलब कि ऊपर से जैसे परंपरा से चलते आ रहा है कि राजा जो कहता था वो मानेंगे, आगे भी ऐसा ही मानते जाएंगे। जब दूसरा राजा भी बनेगा तो जो कहेगा वो हम मानेंगे। मतलब परंपरा से आगे से पूरा पुराने समय से चलते आ रहा है कि इस तरह से व्यवस्था से हमको सरकार चलाना है, उसी व्यवस्था से आगे भी चलते रहेगा। उसी हिसाब से कहाँ का संविधान चलता है? इंग्लैंड का संविधान, जिसे अलिखित संविधान। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान कहते किसको है? तो संविधान वैसा संविधान उसे कहते हैं जिसमें कानूनों का संग्रह है, जिससे नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक क्रिया की जानकारी देता है। दूसरा चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि संविधान के मुख्य रूप से दो प्रकार, एक लिखित और अलिखित। लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ का था? अमेरिका का था। और अलिखित संविधान जो है, एकमात्र अलिखित संविधान इंग्लैंड का संविधान। तो इंग्लैंड का संविधान चलता कैसे है? तो परंपरा और अभिसमय से। मतलब अभिसमय कहने का मतलब समय की परिस्थिति क्या रही है उस हिसाब से वहाँ पे चलाया जाता है। आगे जो हम लोग लिखे हैं और भी अलग अलग प्रकार लिखे हैं संविधान के बारे में, जिसमें लिखित अलिखित के साथ साथ हम लोग देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बातों के बारे में। जैसे नम्य संविधान, तो नम्य संविधान कहने का मतलब नम्य मतलब नरम, सरल। तो वैसा संविधान जिसे आसानी पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधित किया जा सकता है, जो आगे हम आपको बताएंगे कि संशोधन क्या होता है। तो अभी सिर्फ यही सोचिए
कि वैसा संविधान जिसे आसानी पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है, कोई चीज़ गलत है तो उसको आसानी से उसमें सुधारा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, नम्य संविधान। उसी के अपोजिट में जिस तरह से हम लोग लिखित अलिखित समझ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे कि नम्य संविधान और अनम्य संविधान। अनम्य संविधान वैसा संविधान जिसमें परिवर्तन करना काफ़ी जटिल है, जटिल है मतलब कठिन है, जिसे परिवर्तन करना काफ़ी दिक्कत होता है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं नम्य संविधान और अनम्य। नम्य मतलब हम सरल होता है, सरल मतलब कि नरम, जिसे आसानी पूर्वक उसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसे नम्य संविधान, और जिसे आसानी पूर्वक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो, जटिल हो, उसे अनम्य संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं नम्य संविधान मतलब इंग्लैंड का संविधान अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसमें आसानी से कोई चीज़ें परिवर्तन किया जा सकता है। और जटिल कठोर कह सकते हैं या कठिन कह सकते हैं कौन सा संविधान, तो अमेरिका का संविधान जो सर्वप्रथम लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ चीज़ों में काट कर उसे सुधारना, हर चीज़ों को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन है। तो अमेरिका का संविधान हम लोग उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अनम्य। और आगे में लिखे संसदात्मक संविधान। संसदात्मक मतलब कि जहाँ की व्यवस्था जो है संसदीय व्यवस्था। संसदात्मक मतलब कैसी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आगे हम बताएंगे संसदीय व्यवस्था क्या होती है। बस अभी यही समझना है कि संसदात्मक संविधान कहते किसको हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लिखे हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। अब देखिए प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख होते हैं। जैसे हमारे भारत में आप देख पा रहे हैं कि दो तरह के प्रमुख होते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत देश में सरकार का प्रमुख कौन है, यानी कि सरकार जो व्यवस्था चला रही है उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री। क्या कोई चीज़ के लिए राष्ट्रपति डायरेक्टली रूप से लेता है क्या डिसीजन? देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमें प्रधानमंत्री के थ्रू मिलता है। मतलब ये एक चीज़ यहाँ से कह सकते हैं कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत का प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख मतलब सरकार जो चला रहा है वास्तविक रूप से तो कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री चला रहा है। इसलिए उस व्यवस्था को कहा जाता है संसदात्मक व्यवस्था, जिसमें हम लोग यहाँ पे संविधान के रूप में देख रहे हैं संसदात्मक संविधान, जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख। आप सोच रहे होंगे कि कार्यपालिका है क्या, तो कार्यपालिका जो है एक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक कैटेगरी बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो आगे हम लोग समझेंगे कि हमारी संसदीय राज्य व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तीन भागों में बांटा गया है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इसके बारे में आगे। अभी सिर्फ यही समझते हैं कि जिसमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। अगर प्रधानमंत्री होगा तो उस संविधान को कैसा क्या संविधान कहेंगे, तो संसदात्मक संविधान। इसके साथ आगे हम लोग देख रहे हैं कि अध्यक्षात्मक संविधान। अध्यक्षात्मक मतलब जिसमें अध्यक्ष एक प्रमुख के रूप में होगा। कौन होगा, अध्यक्ष एक प्रमुख के रूप में होगा, जिसमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, जिसमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होगा, उसे अध्यक्षात्मक संविधान बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि परिभाषा के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले तो संविधान का जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न कानूनों का संग्रह, जिसमें नागरिकों का अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक क्रिया का जानकारी मिलता है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब एक चीज़ आपको नहीं बता पाए कि राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में संविधान के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र के शासन, राष्ट्र मतलब कि देश, राष्ट्र मतलब क्या, देश, देश के शासन, शासन मतलब कि व्यवस्था,
कि रूपरेखा तैयार करता है। आप तो समझ ही रहोगे, रूपरेखा मतलब कि कानून। कानून कौन? कानूनों का संग्रह, संविधान। मतलब कि उसी में लिखा जाता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे चलेगी, संसद के द्वारा चलेगी, एक कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, कार्य न्यायपालिका होगा, कैसे कैसे सारी व्यवस्था, मतलब रूपरेखा तैयार कर रहा है कि कैसे कैसे ढांचा बनाया जाएगा सरकारी व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में। तो ये दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार कौन करता है? संविधान तैयार करता है। कौन तैयार करता है? संविधान। उसके बाद संविधान का प्रकार में देखें, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, और नम्य संविधान, अनम्य संविधान, और संसदात्मक संविधान, और अध्यक्षात्मक संविधान। और इसमें हम लोग और कुछ एक दो संविधान रह गया है जिसको एकात्मक संविधान बोलते हैं और संघात्मक संविधान बोलते हैं, जो आगे हम लोग देखते हैं। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा संविधान जो है, देखें अभी तक अलिखित, लिखित, नम्य, अनम्य, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक संविधान देखें। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वैसा संविधान जिसका संचालन एक जगह से होता है, उसे एकात्मक संविधान बोलते हैं। वैसा संविधान जिसका संचालन कई जगहों से होता है, उसे संघात्मक। संघ का मतलब होता है कि कई लोग, संघ का मतलब क्या होता है? कई लोग, मतलब कई लोग जिसका संचालन करते हुए ना, उस वैसा संविधान को कहते हैं संघात्मक संविधान। और वैसा संविधान जिसमें सिर्फ एक लोग, कोई एक जगह से एक संचालन, मतलब कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे घर में एक व्यक्ति, जैसे 4 व्यक्ति का परिवार है, 5 व्यक्ति का मान लेते हैं ऐसा कि 5 व्यक्ति का परिवार है, जिसमें एक व्यक्ति मुखिया के रूप में, जैसे हमारे मान लेते हैं पिताजी हमारे एक मुखिया के तौर पर काम करते हैं, मतलब कि उसका संचालन एक जगह से। लेकिन कई घरों में आप देखते होंगे कि पिताजी तो हैं ही, साथ साथ ऐसा होता है कोई बड़ा भाई भी होता है जो बहुत बड़ा होने के बाद घर का देखभाल के लिए उस लायक हो जाने के बाद देखते हैं कि पिताजी भी ऑपरेट करते हैं, बड़े भैया भी करते हैं, और इस तरह से देखते हैं मतलब कई लोग जो है हमारे घर के संचालन में मदद करते हैं। बस उसी तरह से हमारे देश का भी संचालन होता है कि जब एक जगह से उसका संचालन होता है उसे एकात्मक संविधान बोलते हैं, और वैसा देश का संचालन कई जगहों से होता है उसे संघात्मक संविधान कहते हैं। और इस तरह से आज का संविधान का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधानिक विकास। अब भारत का संविधान पढ़ेगा, अभी संविधान के बारे में व्याख्यान किए, अभी भारत के संविधान के बारे में नहीं बताया। कल हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान, कल या अगले जब भी वीडियो हम अपलोड करें, एक दिन जो भी लगे, आज या कल, जब भी, अगर आज ही बन रहा है तो कल तक अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे होगा, भारत में संविधान कैसे कैसे, किसने सबसे पहली बार चर्चा किया है, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।